राधे राधे, हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। आप सभी लोग कैसे हैं भाई? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, चेक करेंगे हम इन टैरो कार्ड्स को यूज़ करके। और मैं बताऊंगी कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, राशियाँ क्या हैं, इनिशियल्स क्या हैं, सब बताऊंगी। आप केवल वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, और अपने स्पेशल पर्सन का नाम मन में 3 बार ले लेना ताकि आप उनसे कनेक्ट करो, उनकी एनर्जी से भी। चलो देखते हैं आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या नहीं सोच रहा है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ। राशा बताऊंगी, थोड़ा वेट करना, कार्ड्स को आने दो फिर राशा भी बताऊंगी, पहले कार्ड्स को निकलने दो। सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यार आप ना अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ हो, ताकत हमेशा रहे हो आप अपने पार्टनर की ताकत। जब भी ये गया है नीचे, आपने इसको हमेशा लिफ्ट अप किया है, हमेशा लिफ्ट अप किया है आपने इस इंसान को। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत 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 कुछ इन्वेस्ट भी किया है। राशि सुन लो पहले। मुझे यहाँ पे लियो राशि यानी कि सिंह राशि, तुला यानी कि लिब्रा, कन्या राशि यानी कि वर्गो, पाइसेस यानी कि मीन राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि दिखाई दे रही है मेनली, कर्क भी अप टू सम एक्सटेंट यानी कि कैंसर भी। बहुत सारे सवाल आपके व्यक्ति ने इस कनेक्शन में रख के छोड़ दिए हैं। आप इनकी स्ट्रेंथ बने हो, ये हमेशा आपकी वीकनेस बने हैं और आपको वीक भी किया इन्होंने। देखो वीकनेस तो है ये व्यक्ति आपकी, ओके, नहीं रह पाते आप इनके बिना, लेकिन इन्होंने अपने व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा वीक भी किया है, आपके कॉन्फिडेंस को वीक किया है, आपके लाइफ में आपके जो खुशियाँ होती हैं, जो खुशी फील करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना, इन्होंने उसको भी वीक किया है। आप अभी बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं रहते, यूर ऑलवेज ग्लूमी। आपको इस बात का जवाब ही नहीं मिलता है कि ये बार बार आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एंड यू कीप ऑन आस्किंग व्हाई डज ही डू मी दैट वे, व्हाई आप ये पूछते रहते हो और आपको जवाब मैं देती हूँ। टेल हिम दिस इज ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर है भाई, आपके पार्टनर की नेचर है, प्रकृति है। माइकल जैक्सन का गाना जाके सुनो, बहुत शानदार है। बहुत कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा? आप तो भी अपने पर्सन की ही नेचर नहीं पहचान पा रहे हो। आपका व्यक्ति एक अवॉइडेंट इंसान है। द मोमेंट कोई भी ट्रेजेडी, कोई भी क्राइसिस, कोई भी समस्या कुछ भी स्ट्राइक करती है, ये अपने बैग पैक करता है और भाग जाता है। ये करता है आपका पार्टनर, हमेशा इसने यही किया है, हमेशा हमेशा हमेशा। आप इसके साथ चीज़ें ठीक होंगी, इसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं ठीक कर लूँगी, मैं ठीक कर लूँगा, थिंग्स विल बिकम फाइन। आप इस होप को बिल्कुल से ना, सीपी में मोती होता है ना, वैसे छुपा के रखते हो आप इस होप को कि यार ये कभी ना कभी ज़रूर होगा। आप एक मासूम बच्चे की तरह हो जिसने इस कनेक्शन को अपनी सेफ स्पेस समझा है हमेशा, जस्ट लाइक अ सेफ स्पेस। जैसे कि यहाँ पे आके मैं सुरक्षित हूँ, आप ऐसा महसूस करते हो इस रिलेशनशिप में, ओके। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको अपने पर्सन से नेगेटिविटी मिली है, उसने आपको बॉक डाउन किया है, कहीं ना कहीं आपके वाई इन सवालों का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये हमेशा अनअपोलोजेटिक रहते हैं इस बात को लेके कि ये मेरी नेचर है, मेरी प्रवृत्ति है। ये हमेशा ये सोचते हैं, ये आपको एज अ हेडेक ट्रीट करते हैं जब भी आप इनसे सवाल करते हो। ये हमेशा आपके इमोशनल रिएक्शन को एक सरदर्द समझते हैं। देखो यार, सरदर्द समझते हैं। आपने फील भी किया होगा कि आपका व्यक्ति अजीब तरह के मुंह बनाएगा, अजीब तरह के रिएक्शंस देगा, अजीब तरीके से रिएक्ट करेगा जब भी आप इससे कोई इमोशनल बात करने के लिए जाते हो। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप इस व्यक्ति के हमेशा ताकत रहे हो। सोचो, जिस इंसान ने हमेशा सपोर्ट किया है, उस इंसान के ये 2 शब्द, 2 आंसू नहीं समझ सकते हैं, एंड नहीं समझ सकता आपका व्यक्ति, नहीं समझ पाया है अब तक आपका व्यक्ति। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस कनेक्शन से, इस पूरी एनर्जी से, कि समवेयर ना अभी आप नहीं चाहते हो कि आप हैंग मैन की स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहो। आप नहीं चाहते हो कि आप ऐसे अटके पटके रहो। अब आपको ना खुद से नफरत होने लग गई है, अब आपको ना खीज आने लग गई है खुद से, खुद पे गुस्सा आने लग गया है अब आपको, दैट वाई एम आई स्टक, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ उस बारे में, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उस बारे में। एंड कहीं ना कहीं आपने ना थोड़ा अपने आप को पीछे लेना शुरू कर दिया है। हम गाड़ी लेते हैं ना, रिवर्स में लेते हैं ना, कि थोड़ा डिस्टेंस, मुझे अभी सांस लेने दो, यू वॉन्ट टू ब्रीथ। आपका रोम रोम कह रहा है कि यार तुझे ना एक ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको लिटरली परेशान कर दिया है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। आपके व्यक्ति इस वक्त एग्जैक्टली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए? आपके व्यक्ति फिलहाल एक हर्मिट की एनर्जी में है, अकेलेपन की एनर्जी में है, बहुत कुछ सोच रहा है आपका व्यक्ति। आपका पर्सन आपके बताए हुई जो बातें उसको तब समझ में नहीं आई थी, जो आपने उसे पहले कही हैं, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिस्कशन में, जो भी आपने सवाल उनसे किए हैं,
वो उन सब क्वेश्चंस को और उस सारे डिबेट्स को, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को आज बैठ के सोच रहा है। ये सोच रहा है कि यार कह तो वो ठीक रही थी, ये सोच रहे हैं कि कह तो वो ठीक रहा था। कहीं ना कहीं मैं आपके व्यक्ति के अंदर फूटता हुआ देख रही हूँ एक ऐसा थॉट्स का ज्वाला, जहाँ पे जितनी भी बातें आज तक आपने इनसे कही हैं, जितने भी आपने आंसू आज तक इनको दिखाए हैं, कहीं ना कहीं ये सबका विश्लेषण कर रहे हैं कि यार मैंने शायद सुना नहीं ठीक से उसको। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, वाई बहुत आ रहा है आज, वाई, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत याद आ रही है आपको आपके व्यक्ति की। आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे वो आपको याद करने पे मजबूर है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर इंसान खुद याद नहीं करेगा ना, और आप सच्चा प्यार करते हो उससे और आपने हमेशा उम्मीद लगा के रखी है व्यक्ति वापस आएगा, तो इसको नियति आपकी याद दिलाएगी, इसको ईश्वर आपकी याद दिलाएंगे। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो आपका व्यक्ति है ना, वो खुद याद नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आपकी याद डिवाइन दिला रहा है, ईश्वर दिला रहे हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में, ऐसे जीवन के पड़ाव पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे इसको उस साथी की ज़रूरत है जो हमेशा इसके साथ खड़ा रहा है या खड़ी रही है, और वो केवल और केवल आप हो, हमेशा, ऑल द टाइम, ऑलवेज आप ही रहे हो। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि आप अपने जीवन में ना अभी केवल इस रिलेशनशिप पे फोकस करना नहीं चाहते हो। आप खुद इस समय अपने लाइफ में अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने दूसरे रिलेशनशिप्स जो और लोगों के साथ आप शेयर करते हो, बिकॉज ये कोई एक रिलेशनशिप तो नहीं है, आपके और रिश्ते भी हैं, आप उनके साथ भी तो कंडक्ट करते हो। शायद आपने अपनी फैमिली को बहुत निगलेक्ट किया है इस पूरे प्रकरण में, मे बी आपने अपने करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया है। आप उन सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हो इस वक्त कि यार मैंने तो ये भी ध्यान नहीं दिया, ये भी ध्यान नहीं दिया, ये भी ध्यान नहीं दिया। आप इस वक्त अपनी लाइफ को होलसम जीना चाहते हो, फुली जीना चाहते हो, आप नहीं फोकस करना चाहते हो केवल एक चीज़ पे इस वक्त। तो आप मुझे इस व्यक्ति पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ऑफ कोर्स आपका 50 to 60% ध्यान अभी भी इस इंसान पे है, बट समवेयर यू आर ट्राइंग टू टेक योर माइंड एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो, क्योंकि ज़िंदगी केवल प्रेम से मिलकर बनी नहीं होती है, लाइफ में और भी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन आप जहाँ डिस्ट्रैक्ट करने की खुद को कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका रास्ता थोड़ा कट रहा है इनसे, वहीं इनकी सारी एनर्जीज मुझे इस वक्त आप पे फोकस होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले आप इन पे पूरी तरीके से फोकस थे, ये दौड़ रहे थे। आज आप कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हो कि मुझे कुछ और करना है, मुझे पूरा टाइम इस रिलेशनशिप में रोना गाना नहीं है, मे बी मेरी एज निकल रही है। आप ये कह सकते हो कि यार आई एम गेटिंग ओल्डर, आई कैन नॉट जस्ट कीप वेस्टिंग माई टाइम लाइक दैट, या फिर मैं रो नहीं सकती हूँ सारा दिन। आपको ये भी लग रहा है कि यार आपने सेहत बहुत अधिक ख़राब कर ली है अपनी, तो आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी सेहत को और ज़्यादा हैम्पर करो, नुकसान करो उसका। तो समवेयर आपके अंदर एक क्लिक हो गई है बात कि मुझे अपनी ज़िंदगी अब 360 डिग्री चेंज करनी है, और आपका पार्टनर, उसको पता नहीं क्या हो गया, वो सारा दिन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है। ओके, इस वक्त उदासी के गाने आपका पर्सन सुनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो लाइफ के उस पड़ाव पे आ गया है, और ये लाइफ का वो पड़ाव है जहाँ पे उसको फाइनेंशियल दिक्कत हो सकती है, उसके करियर में इश्यूज हो सकते हैं, वो ओवरऑल जनरली हैप्पी नहीं फील कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, एंग्जाइटी बहुत बड़ी हो सकती है, उसके प्लैनेट्स इस तरीके से गोचर कर रहे हैं या ट्रांजिट कर रहे हैं जहाँ पे इमोशनल अपहीवल बहुत ज़्यादा है। इट कैन बी एनीथिंग। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, सोचने पे मजबूर है, मैं ये कहूँगी आपसे। ओके, लेटर सुनो, लेटर्स नहीं बताना मैंने आपको, फिर आप बोलोगे लेटर्स नहीं बताया मैम। PNMAGDHUFC, ये लेटर्स हो सकते हैं आपके व्यक्ति के, इनिशियल्स हो सकते हैं, मतलब आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दिया तो वापस पीछे जाके देख लीजिएगा, या फिर स्पीड कम कर लीजिए वीडियो, कैसे है जो धीरे वाली स्पीड होती है, ठीक है, उस पर देख लेना आप। 5 of Wands, देखो 5 of Wands में मुझे दिख रहा है कि पहले तो आपका व्यक्ति बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इस वक्त प्रोसेस कर रहा है, जो भी कांड इसने किए हैं, जो भी परेशानी इसने आपको दी है, मे बी आपने भी इसको बहुत कुछ कहा, मे बी आपकी भी कुछ गलती रिलेशनशिप में रही, तो ये सब कुछ को ना एक साथ इकट्ठा करके प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये भी सोचने की कोशिश कर रहा है, ये भी तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आप तक रास्ता कहाँ से ढूंढ के लेके आएगा ये, क्योंकि आपके पास पहुंचना अब इसके लिए भी कठिन है। क्यों कठिन है? पहली बात तो बड़बोला बहुत ज़्यादा है, बोला बकवास इसने इतनी की है कि अब वापस से अपने शब्दों को खाना, टू ईट द वर्ड्स इज डिफिकल्ट, राइट? ओके, तो ये जो इनके अंदर एक हिचकिचाहट है, तो इनको ना आसान सा तरीका चाहिए, तो ये खूब सोच रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ है, आप तक पहुंचने का इस वक्त पैशन बहुत ज़्यादा है इनको। जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई थिंग चाहिए, कुछ
खरीदने का मन कर रहा है, किसी व्यक्ति से बात करने का मन कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे तो अभी चाहिए, अभी अभी एकदम अभी चाहिए। इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट भी ऐसे ही डाला था, इम्पल्स में। कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर सकते हैं, उनको अभी चाहिए, इसमें बहुत रायता फैलाते हैं वो। जब गुस्सा आ रहा था इनको तो भी इनको अभी के अभी कांड करना था, तो उन्होंने कर दिया। अब इन्हें आपको वापस प्राप्त करना है, तो अभी भी पैशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि बस आप मिल जाओ, बस आप मिल जाओ अभी के। अब वो जिद पकड़ रखी है इन्होंने। अब इतना आसान तो आप तक आना है नहीं, आप अभी भी और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो, फिर आपको इन्होंने इतना ज़्यादा तड़पा दिया है, तरसा दिया, परेशान कर दिया है कि आपकी तरफ लौट के आना इतना आसान नहीं है। बहुत अपनी ईगो को एकदम फर्मेंट करना पड़ेगा इनको श्रेड करना पड़ेगा लिटरली, अगर आप तक अब आना है तो। अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कि आ गए बस, जब गए गए, जब आए आए, और आपने अपने ऐसे इनको एम्ब्रेस कर लिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब तो हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, पूरी एसआईटी टीम बैठेगी, पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा, फिर पीआईपी पे डाला जाएगा। आई थिंक जो लोग जॉब करते हैं जिनको पता है कि पीआईपी क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, वो शायद जानते होंगे, ऐसे कुछ होता है, राइट। तो इसलिए अब आप इस इंसान को हर तरीके से जज करोगे इस डर के साथ, ये कोई आसान तरीका आप तक पहुंचने के लिए निकाल रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान फिलहाल अपनी लाइफ में पैसों में बैलेंस चाहता है। ये 2 चीज़ में बैलेंस चाहता है आपका पर्सन इस टाइम। एक तो पैसों में कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी है, दिक्कत चल रही है इसकी। एक ये चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप पे एक बैलेंस नहीं है जो बहुत टाइम से, इसको चाहिए आपके साथ बैलेंस। अभी थक गया है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते थक चुका है। इसको ये पता है कि मैं अब और इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और नया नहीं कर पाऊँगी और मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको खोजना है, खोजबीन चल रही है, कैसे पहुँचा जाए, क्या तिगड़म लगाई जाए। नेक्स्ट एक्शन कब तक लेगा आपका व्यक्ति, कब तक ले सकता है आपका व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन? अभी तो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, खुद से बड़बड़ा रहा है, अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, उससे सब डिस्कस कर रहे हैं या कर रही हैं। खुद से बहुत बात चल रही है आजकल, खुद से ना आप बड़बड़ा बड़बड़ा के बात करते हो, कुछ ना कुछ खुद ही क्वेश्चन करते हो, खुद ही आंसर करते हो। ऐसी भी हालत आपके पार्टनर की फ़िलहाल है। तो अगर इसी गति से ये चलते रहे और अगर इतना ही अपने आप से बड़बड़ा के बातें करते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, जस्टिस का कार्ड, शनिदेव का कार्ड आ रहा है, हर हर महादेव, जय शनिदेव लिख देना, जय शनिदेव कमेंट सेक्शन में। कितने दिन में, या देखो कुछ लोगों के लिए 4-5 दिन में व्यक्ति लौट के आएगा, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते भी रख सकते हैं। लेकिन आपका पर्सन ऐसे कहीं मेंटली तो इस स्टेट में है, फिजिकली वो कहीं घूमने गया हो सकता है, बात कर रहा हो सकता है, लेकिन क्या है ना, रिलेशनशिप में फिजिकल स्टेट इतनी मैटर नहीं करती, मेंटल स्टेट मैटर करती है। और दिमाग में केवल आप ही आप हो, केवल आप ही आप हो। ओके, हो सकता है कहीं घूमने गया हो या मूवी देखने गया हो या दिखा रहा हो, डाल रहा हो अपने स्टोरीज़ में, अपने स्टेटस में, जो भी कुछ भी कर रहा हो, दिखा रहा हो कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खुश नहीं है। इनका दिमाग आइसोलेटेड है, ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। भरी महफिल में, दोस्तों के बीच में भी तन्हाई की हालत इनकी हो रही है आपको याद कर करके, और हो रही है क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप तक पहुँचना, आप तक लौट के आना कहने की मजबूरी भी रहेगी इनकी। ओके, एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति कोई बहुत आपका संत नहीं बन गया है कि आपके पास लौट के आ रहा है, उसकी खुद की गरज है क्योंकि आपको मिस कर रहा है, इसलिए लौट के आएगा। इसलिए नहीं कि मैं तो कितना बुरा इंसान हूँ, मैंने उसका कितना बुरा किया है और मुझे अपने पश्चाताप के आंसू, मुझे अश्रु बहाने हैं। नहीं, पश्चाताप कब होता है आपके व्यक्ति को? आपके व्यक्ति को पहले आप नहीं चाहिए थे तो छोड़ के, ड्रॉप करके, लाइक हॉट पोटैटोज भाग गया आपको। अब चाहिए तो अब तिगड़म लगा रहा है उसकी ह्यूमन नेचर। तो ये चल रहा है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, बात करने आएगा, आपको परस्यू करने आएगा, आपको परसुएड करने आएगा, आपके सामने हो सकता है आके खड़ा हो जाए एकदम आपके सामने ऐसे कि टॉक टू मी, आई वॉन्ट टॉक टू यू। अगर आप इससे बात नहीं भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में मिल जाए, या फिर अगर ओवरसीज़ रहता है व्यक्ति तो आप में भी आपको वीडियो कॉल करने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। अगर आपके ऑफिस में रहता है, ऑफिस में आपको मिलता जुलता है, तो एक मीटिंग स्ट्राइक करने की कोशिश करे आपके साथ, आपको लिफ्ट देने के लिए पूछे कि मैं घर छोड़ देता हूँ। या फिर समवेयर आप इसको देखोगे कि ये आपके घर के आसपास मंडरा रहा है समवेयर। अगर दूर है तो अपने हिसाब से जो भी इनके पास मेथड है आपके सामने खड़े होने के प्रत्यक्ष, वो ये इंसान इस्तेमाल कर सकता है। मुझे तो भाई ये इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़
प्लानिंग करता हुआ नजर, नॉट गड़बड़, बट सम प्लानिंग टू रीच आउट टू यू। मुझे ये इस टाइम एट वर्क दिखाई दे रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि शातिर है आपका व्यक्ति बहुत। ये किसी भी स्टेप को बिना सोचे समझे, केवल गुस्सा इनका खराब है जहाँ पे ये बिना सोचे समझे स्टेप्स लेते हैं। लेकिन अगर ये शांत है और अगर इनके पास समय है और अगर ये सोच सकते हैं बैठ के, तो ये बहुत कैलकुलेटेड इंसान है, कर रहे हैं कैलकुलेशन आप तक लौटने की, आप तक आने की। तो देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या एक्सक्यूज़ लेके आपके पास आते हैं। फिलहाल ये उनकी फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स थी। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ। लाइक शेयर क्लेम करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।